उस रास्ते पर ही मैं चलूं जो तेरी तरफ ले चले मुझे, ना आने दूं मैं करीब गम। मेरे हमदम तेरी कसम, मेरे हमदम। मुझे शायद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो इंतहाई चालाक इंसान है जो अपने मकसद के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। नवान, तुम भूल रहे हो, मैं अपने किए हुए फैसलों को नहीं बदलता। मैंने ऐनी और शाहिद की शादी का फैसला कर लिया है। मेरे लिए फैसला करना बड़ा मुश्किल हो गया था शाहिद। सबकी मुखालफत लेके फैसला किया मैंने तुम्हारे हक में, इस उम्मीद पर कि तुम ऐनी को खुश रखो। ऐनी हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाएगी। क्यों चाहता हूं मैं उसे इतना? उसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी मुश्किल है मेरे लिए। मैं उसे चाहकर भी हासिल नहीं कर सकता। हे नोमी, तुम आओ। तुम्हें क्या हुआ? यही तो मैं तुमसे पूछने आया हूं कि तुम खुश हो ना इस शादी से? मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हारे मूड को क्या हुआ है? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। क्या गलत? ऐनी, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। शाहिद मेरा बहुत ख्याल रखता है। शायद तुम्हें शायद पसंद नहीं है ना? बात मेरी पसंद या नापसंद की नहीं है ऐनी। मुझे डर लगता है कहीं आगे चल के वो अपने रास्ते अलग ना कर ले तुमसे। ओह गॉड, रोमी, ये सोच लड़कियों की होती है कि उनके फियांसी शादी के बाद बदल तो नहीं जाएंगे। ये सोच तुम्हें क्यों आ रही है? मेरी बात समझ नहीं रही। मैं सब कुछ समझ रही हूँ, तुम बस अपना मुंह ठीक करो। शायद को तो मैं शादी के बाद देख लूंगी। मैं तो समझ रही थी कि शायद मेरी रुखसती की वजह से एंटी हो रहे हो। कि ऐनी चली जाएगी तो मैं किससे लड़ूंगा, मैं किसको तंग करूंगा, मैं किसके साथ गेम्स खेलूंगा। लेकिन तुम तो I'll miss you. Of course I will miss you too. बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शादी के बाद मुझे गिफ्ट नहीं दोगे। तुम मुझे क्या दिए थे पटाने के लिए? हाँ, टैडी बियर और चॉकलेट और ड्रेसेस, वो मुझे शादी के बाद भी देने। दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ये बताइए कैसे? बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये देखो, ये भी बहुत प्यारे। मैं तो तुम्हें अभी से दुल्हन बना देख रहा हूँ। कितनी प्यारी लगोगी तुम जब ये सब कपड़े ज्वेलरी पहनोगी। अब रोना मत शुरू कर देना, वरना मैं भी रो दूंगी। कब रो रहा हूं मैं नहीं रो रहा। हंस रहा हूं तुम्हारे साथ। अच्छा चलो, मुझे और चीजें भी दिखाओ अपनी। नुमान, तुम्हें अपने बाबा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी।
मामा सॉरी बोल दिया मैंने उन्हें। फिर भी ये क्या तरीका था? क्या हो गया तुम्हें? सबसे उलझ रहे हो घर में, ना शादी के कामों में कोई हाथ बटा रहे हो। क्या दुश्मनी है तुम्हारी शाहिद से? मामा प्लीज अब उसकी वकालत मत कीजिएगा मेरे सामने। क्या हो गया नुमान? शाहिद तुम्हारी बहन का होने वाला शौहर है। अपनी बहन का ही सोचो, इकलौती बहन का सोचो। इसीलिए तो चुप हूं अब तक, हैनी की वजह से। मुझे तो समझ नहीं आ रही इस रिश्ते से तुम्हें क्या परेशानी है। ये फैसला तुम्हारे बाबा का है और एनी भी इस रिश्ते से खुश है, राजी है। बस घर का माहौल खराब करके रखा हुआ है। बेटा, तुम्हारे बाबा की डेथ के बाद मैं खुद को बहुत अकेला समझती थी। एक तुम ही थी जो मेरी जिंदगी गुजारने की वजह बनी। मैं तो तुम्हारी शादी तक करवाना नहीं चाहती थी, ये सोच कर के तुम्हारे जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। मगर क्या करूं? ये दुनिया के कायदे और कानून है कि बेटी को ब्याह कर एक दिन अपने ससुराल जाना पड़ता है। बेटियां तो माँ बाप को इतनी प्यारी होती हैं कि उनका बस नहीं चलता कि उनकी कभी शादी ना करें। लेकिन अम्मी, मुझे नुमान पे बहुत गुस्सा है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे करेगा। मगर बेटा, तुम्हें नौमान को इस तरह नहीं कहना चाहिए था। जहां तुमने इतना सब्र किया है वहां कुछ वक्त और ले लेती। तुम उस घर की बहू बनने वाली हो। तुम्हारा फर्ज है कि तुम एनी को फोन करो और उससे पूछो कि शादी के लिए तुम्हारी जरूरत है एनी को। अम्मी, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, प्लीज। समझने की कोशिश करो मेरा बच्चा। मेरी खातिर जाओ एनी से जाके बात करो। उठो बेटा। प्लीज। हेलो। हेलो एनी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम किधर हो? घर क्यों नहीं आती? मुझे एक्चुअली बहुत अजीब सा लग रहा है कि शादी से पहले कैसे आऊँ तुम्हारे घर। शादी से पहले? क्यों नहीं आ सकती तुम शादी से पहले? तुम्हें पता ना कि रोमान कितना अपसेट है। तुम्हारे आने से वो कितना खुश हो जाएगा तुम्हें पता ही नहीं है। बस तुम कल आ रही हो। ओके, आ जाऊंगी कल तुम्हारे घर। अच्छा सुनो, शादी की सारी तैयारी हो गई तुम्हारी? सारी शॉपिंग हो गई। तुम कल आओगी ना तो तुम्हें सारे ड्रेसेस दिखाऊंगी। ओके, जरूर आऊंगी कल। वाह, तो फिर ठीक है, मैं नोमान को बता रही हूँ कि तुम कल आ रही हो। अरे नहीं नहीं, रुको, उसे मत बताना, उसे सरप्राइज देंगे। सरप्राइज डन। ओके, अच्छा सुनो, अपना ख्याल रखना और किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे कॉल कर देना। ओके, बाय। एनी, बेटा तुम अभी तक पार्लर नहीं गई? देर हो रही है। वो मेरा आमिर फोन नहीं उठा रहा। इतनी कहाँ रह गया आमिर का बच्चा। क्या जिद है? नो मामा, मैं आमिर के साथ ही जाऊँ। बेटा आमिर को मैं भिजवा दूंगी, तुम तो जाओ, देर हो रही है अभी। हेलो बॉस, किधर रह गए आप? आपको पता ना आपको मुझे लेके जाना था पार्लर। ओके ओके ओके, आई एम कमिंग बाय बाय बाय। अपना ख्याल रखना, जल्दी आ जाना। मामा प्लीज, अब रोने मत बैठ जाना।
नहीं नहीं, मैं रो नहीं रही, ठीक हूँ। अच्छा, आप बैठे इधर। ये ओके ना? हाँ हाँ ठीक। शाहिद जी बाबाजान। कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? बाबाजान शहर जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। नहीं रात भी हो सकती है, लेट हो जाऊंगा। ऐसा क्या जरूरी काम है कि रात हो जाएगी? बहुत जरूरी काम है बाबाजान, वो फिरदौस साहब से मिलने जाना है। देखो, आज शाम को तुम्हारी फुफियां आ रही हैं रात के खाने पर। वो तो तुमसे मिलने आ रही हैं, मैं क्या जवाब दूंगा उनको? बाबाजान उन्हें रोक लीजिएगा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। लेकिन ऐसा क्या काम है, आप कल चले जाना। बाबाजान पहुंचना बहुत जरूरी है, ऑफिशियल मीटिंग है मलिक साहब से। देखिए उनका फोन आ गया, वही है। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी मैं बस निकल रहा हूँ, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, आप परेशान ना हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कुछ तो गड़बड़ है जरूर। नुमान। जी बाबा। मेरी अभी शाहिद से बात हुई है बेटा, वो आने ही वाला है। ओके बाबा। वैसे क्या ये सारे इंतजाम तुमने अकेले किए हैं? नहीं बाबा, आमिर ने बहुत हेल्प की है मेरी। कार डिस्ट्रीब्यूशन, खाने का अरेंजमेंट, इवन शॉपिंग में भी उसने बहुत हेल्प किया था। हाँ वैसे भी वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती भी है। बाबा शायद रास्ते में था। हाँ कह तो रहा था, मेरे ख्याल से पहुंचने ही वाला है। कैसी लग रही हूँ मैं? हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत। अपने आपको इस जोड़ी में देख के बहुत एक्साइटेड हूँ। दर्द इश्क है अजब ये, दिल से जा नहीं रहा, तुझसे कुछ है कहना। चलें, देर हो रही है। हाँ दिए तूने आंसू, कभी कभी है हंसा दिया, किया दूर मुझको कभी गले चले से लगा हाँ चले। अम्मा मैंने एनी से शादी कर ली है, बीवी है ये मेरी। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो शाहिद, होश में तो हो। मेरे हमदम, मेरे हमदम। उस रास्ते पर ही मैं चलूं जो तेरी तरफ ले चले मुझे। सब खुद पे सारी मुसीबतें, मेरी हर खुशी बस मिले तुझे। ना आने दूं मैं करीब गम, मेरे हमदम, मेरे हमदम। तेरी
कसम, मेरे हमदम तेरी कसम, मेरे हमदम। यार क्यों नहीं रहे? थोड़ी लेट जाती हूँ। ज्वेलरी सारी उतार दी आपने? I'm sorry, इरिटेट कर रही थी बहुत। कोई बात, आई थिंक थक गई आप। मुझे आपसे एक बात करनी थी। मैं अपनी जिंदगी आपके साथ शुरू करने से पहले सब बातें क्लियर कर देना चाहती हूँ। कहिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं पुराने सारे हिसाब किताब में क्लियर कर देना चाहती हूँ। मैं समझा नहीं। एक सेकंड। ये 20,000 रुपीज है जो आपने मुझे दिए थे और मेरे ऊपर ये उधार थे आपको देने के लिए। मैंने कब दिए आपको? You don't remember? आपने मेरी हेल्प की थी। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और आपने खुद ने बनवाई थी वो गाड़ी। हाँ, वो 1,20,000 जो बिल बना था। हाँ, 1 लाख तो मैंने आपको दे दिए थे, लेकिन ये 20,000 रुपीज आपके उधार थे मुझ पर, आपने खुद ने कहा था। नहीं, अब कोई हिसाब किताब सब क्लियर। नहीं तुम्हें आप शादी के बाद तुम नहीं कह सकती ना आपको, या आपको ये पैसे लेने पड़ेंगे। मैं ना किसी का उधार नहीं रखती। ठीक। थैंक यू। कम तो नहीं? गिनने? नहीं, आपने गिने, सही गिने होंगे। आप हिसाब में वैसे भी बहुत तेज हैं। मैं भी आपके लिए कुछ लाया था। Really? ये मेरी तरफ से। Wow. It's so beautiful. अगर आप माइंड न करें तो मैं पहना। नहीं, मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। कैसा लग रहा है? खूबसूरत था, लेकिन सीन तर हो गया।
क्या देख रहे हैं ऐसे मुझे? फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना आप? रखे नहीं चाहिए मुझे। सॉरी, मैं क्यों फ्लर्ट करूंगा? पहले भी कब किया मैंने फ्लर्ट? मोहब्बत करता हूं आपसे, सच्चे दिल से। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी जिंदगी खुश रखूं। आपकी हर बात, जायज बात, सब मानूं। अगर कभी जिंदगी में मुझसे कोई गलती हो जाए तो ये सोचकर माफ कर दीजिएगा कि मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नींद पूरी होगी आपकी? या ये क्या हो रहा है? नाश्ता बना रहा हूँ आपके लिए। तो आपने ये अपने हाथ से नाश्ता बनाया है? जी। बाय द वे, ये नाश्ता आपको बनाना चाहिए था, मेरे लिए नहीं। अच्छा, क्यों? जब आप मेरे लिए इतना अच्छा नाश्ता बना सकते हो तो मैं क्यों बनाऊं? और वैसे भी मेरे घर में तो मेड्स मेरे लिए नाश्ता बनाती हैं। आपके घर में कोई काम वाला नहीं है क्या? अरे मैं हूं ना काम वाला, आपका घर वाला। वैसे आपके लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाने का मजा ही कुछ और। प्लीज शुरू कीजिए ना। अच्छा, तो ठीक है, डन हो गया। अब आप हर सुबह मेरे लिए नाश्ता बनाएंगे। रियली? सैलरी क्या हो? नाश्ता कर रहे हैं आप? जूस का है मेरा? आज का प्लान क्या है? आप जो कहेंगे वही प्लान कर लेंगे मैम। थैंक यू। वेलकम। तो मैं पूछ रही हूँ कि आपका प्लान क्या है आज का? अरे मैम, आज से हर प्लान आपसे शुरू और आप पे खत्म। कुछ ज्यादा रोमांटिक नहीं हो रहा सुबह आप? आप सामने हो और हम रोमांस ना करें। नाश्ता कर रहे हैं आप? ऐनी तू कैसी हो मेरा बेटा? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ये शायद की बुक है, मैं इससे मिलाना ही भूल गई। आई। अस्सलाम वालेकुम। जीती रही। बेटा अकेली आई हो तुम? हाँ वो नहीं अम्मा, मेरे साथ आई। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये आज रात हमारे पास रहोगी ना? अम्मा एनी अब इसी घर में रहेगी। अम्मा मैंने एनी से शादी कर ली है, बीवी है ये मेरी। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? शायद होश में तो हो। जी बाबा जान, एनी मेरी बीवी है और अब ये
इसी घर में रहेगी। रुखसार, रुखसार, अरे क्या हुआ है? रुखसार क्या हुआ? क्या हुआ रुखसार? अरे रुखसार, रुखसार, तुम शाहिद को कब से जानती हो? ऑलमोस्ट 1 साल से। ओह, इसका मतलब है कि लव मैरिज हुई है। हाँ, मैं बहुत खुश थी उनके साथ, इसलिए मेरे पेरेंट्स भी मान गए और हमारी शादी हो गई। ओह, क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हें ये इतनी पसंद आ गई? क्या आकर बातें करना शुरू हो गई तुम इससे? नहीं बच्चों, मैं तो बस, और वो भी मीठी मीठी बात है। जो कारनामा इसने सर अंजाम दिया है, तफसील पूछ रही हूँ उससे इसकी? नहीं बच्चों, मैं तो इसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाह रही थी। जो हरकत इसने की है उससे अंदाजा लगा सकते हैं इसकी फैमिली बैकग्राउंड का कि कहां से आई हुई है। अच्छी तरह जानती हूं मैं कि किस तरह से फांसा होगा इसने शाहिद को अपने जाल में। ये शहर की लड़कियां छोटी पतलून और शर्टें पहनने वाली पहले मर्दों का तरफ मतवज्जो करती हैं और बाद में मासूम बन जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। Excuse me, mind your language, all right? हटो, ये इंग्लिश में गिटर पिटर मत करना मुझसे, मुझे भी आती है इंग्लिश। धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगी तुम्हें मैं यहाँ से। बच्चों बच्चों, मुझे आपसे छोड़ो, बात करने दो मुझे इससे। बच्चों चले, मुझे समझती क्या है खुद को? बच्चों चलो, छोड़ो मेरा हाथ। बच्चों समझती क्या है खुद को? धक्के मार के घर से निकलवा दूंगी इसे मैं। बच्चों आप, क्या हुआ? वो हम बस, इससे ज्यादा और क्या होगा शाहिद? इतना बुरा तो कोई दुश्मनों के साथ भी नहीं करता जो तुमने हमारे साथ किया है। और तुम तो समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश ही कर रही थी इतने सालों से, लेकिन शायद तुम नहीं समझे शाहिद। बच्चों ये बात तो सुने। अब तुम जान गई होगी कि मैं क्यों शादी से पहले अपने पेरेंट्स को नहीं बताना चाह रहा था। अगर उन्हें पहले पता चल जाता तो कभी भी हमारी शादी ना होने देते। बट नाउ दे हैव टू एक्सेप्ट यू। मैं ये रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन अगर मेरी फैमिली के लिए कोई इस तरह कहेगा, आई कांट बेयर दैट। कोई भी तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं कहेगा। बाबा और अम्मा का गुस्सा वक्ती है, प्रॉमिस सब कुछ ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, आई एम विद यू। मेरे लिए बस यही काफी है कि आप मेरे साथ हैं। डोंट वरी, मैं बुआ जी से बात करूंगी। नहीं, फिलहाल किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं। कुछ वक्त तो कहा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। थैंक यू। मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मेरी इस शादी को एक्सेप्ट कर लें। क्या वो शायद चले गए? मेरे हमदम, मेरे हमदम।
आपने अभी तक खाना नहीं खाया। आपको पता है आपकी वजह से घर में किसी ने खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया खाना मेरे बगैर सबने? क्या अगर मैं मर जाऊंगा तो आप लोग भी मर जाओगे? कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों ना करो ऐसी बातें? क्यों ना करो? बाबा जान, क्यों आए हो तुम? अम्मा मुझे बाबा जान से बात करने थे। ये मुझे देखने के लिए आया है कि मैं मर गया हूं या जिंदा हूं, क्योंकि मेरे मरने के बाद इसकी मनमानियों में आसानी हो जाएगी। बाबा जान, आप चाहे मुझसे नाराज हो, मार लें मुझे, मैं मानता हूं कि मैं आपका गुनहगार हूं, लेकिन आप जानते हैं कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। तुम्हें मेरा एहसास है कि मैं कितना शर्मिंदा हुआ हूं अपनी बहन के सामने। क्या जवाब दूंगा मैं उसे? और कितना इंतजार किया है तुम्हारा हूर बानो ने। मैंने अपनी बहन से वादा किया था और फिर तुमने मुझे ये कहा मैं पहले पढ़ाई कंप्लीट कर लूं, बिजनेस सेट कर लूं, लेकिन तुम तो शादी करके आ गए। सबके सामने आकर खड़े हो गए तुम। ऐनी तो चलो नादान थी, तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? मेरी तो ये समझ में नहीं आता उस मासूम लड़की का मैं सामना कैसे करूंगी जिसे ना हमारे घर का पता है ना ही रस्मों रिवाजों का। मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मेरी इस शादी को एक्सेप्ट कर लें। ऐनी को बाहैसियत मेरी बीवी इस घर में इज्जत से कबूल कर लें। आपका हर फैसला मेरे लिए होगा। बाबा जान, ये मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी फैसला है जो मैंने अपनी मर्जी से किया, और मैं समझता हूं कि ये शायद मेरा हक था। हो गया सो हो गया, आप परेशान मत हो। अब ये सोचना है कि आगे करना क्या है। अम्मा, एनी बहुत अच्छी लड़की है। जब मैंने उससे बात की तो मुझे पता चला कि वो बेकसूर है। बेकसूर? अपने से दुगने उम्र के आदमी के साथ उसने शादी की है, वो भी चोरी छुपे। चोरी छुपे उसने शादी नहीं की, अपने माँ बाप की मर्जी से की है। छुपाया तो हमसे शाहिद भाई। अच्छा बस, तुम अपना मुंह बंद रखना, समझी? हूर और रुखसार के सामने ऐनी का जिक्र भी ना करना, बहुत गुस्से में है वो दोनों। कहीं ऐनी के साथ कोई नाइंसाफी? चुप। बोले जाती है, बोले जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो, तुम भी हमारे साथ चाय पियो। नहीं, क्या वो शायद चले गए?
हाँ, वो शाहिद भाई तो कुछ देर पहले ही चले गए। मामा यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और बुआ जी तो बहुत ही अच्छी है, हमेशा मेरे पास बैठी रहती है। चलो बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सब तुम्हारा वहाँ बहुत ख्याल रखते हैं और तुम बहुत खुश हो। और शाहिद कैसा है? शाहिद बिल्कुल ठीक है मामा। मेरी बात कराओ उससे। मामा वो शाहिद कहीं बाहर गए हुए काम से, मेरी अभी बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि वो लेट नाइट आएंगे। अच्छा, तो खाना खा लिया तुमने? नहीं मामा, मुझे भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है? आज पता है मैंने सारी डिशेस तुम्हारी पसंद की बनाई हैं। मंचूरियन, लासाइया, और क्या पसंद है मेरी बेटी को? कढ़ाई। मामा बस कर दे, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कुछ दिन के लिए आ जाओ ना बेटा, हम सब तुम्हें बहुत याद करते हैं। हाँ मामा, मैं बहुत जल्द आऊंगी, बस आप सेंटी ना हो, वरना मैं रो दूंगी। अच्छा नहीं, रोने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ और जाके सबके साथ बैठ के खाना खाओ। ओके मामा, मैं फोन रखती हूँ, नीचे सब मेरा वेट कर रहे होंगे। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना। मामा अपना ख्याल रखिएगा प्लीज, बाबा का भी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज मामा। मेरे हमदम, मेरे हमदम। अब ये फैसला तुम्हें खुद करना है कि तुम यहां से खुद जाओगी या हम तुम्हें धक्के देकर निकालें यहां से। बचपन से ख्वाब देखे हैं मैंने शाहिद के, ऐसे कैसे अपने हाथों से जाने दूं उसे मैं? शाहिद कैसे अपनी मर्जी से किसी को भी अपनी जिंदगी में ला सकता है? हमने फैसला किया है कि हम तुम्हारी शादी हूरबानों से कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लेकिन बाबा जान। लेकिन क्या? हमने तुम्हारी बात मान ली है। हम ऐनी को बहू की हैसियत से इस घर में रखने को तैयार हैं, लेकिन तुम्हें भी हमारा फैसला मानना पड़ेगा। उस रास्ते पर ही मैं चलूं जो तेरी तरफ ले चले मुझे। सब खुद पे सारी मुसीबतें, मेरी हर खुशी बस मिले तुझे। ना आने दूं मैं करीब गम, मेरे हमदम, मेरे हमदम, तेरी कसम। मेरे हमदम, मेरे हमदम, तेरी कसम।